जय हिंद। दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के सीरीज में आज प्रीपोजिशन के ऊपर ये 5वां वीडियो है और आप इस सीरीज को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। और जो भी आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, उसके लिए हर शनिवार को यानी सैटरडे को लेट इवनिंग 9 PM पे मैं लाइव होता हूँ। वहाँ पे आप अपने सारे सवालों को रख सकते हैं। और एक और जानकारी दे दूँ कि एक नया बैच भी ऑनलाइन आपके लिए स्टार्ट किया है, स्पेशल इंग्लिश बैच, खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या पीसीएस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिटेन बहुत बेहतर करना है या अपना पूरा मीडियम चेंज करना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम से बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में हमें यूपीएससी या किसी पीसीएस का एग्जाम देना है। उनके लिए स्पेशल इंग्लिश बैच मैंने चालू किया है, जिसमें पूरे तरीके से एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाया जा रहा है और पूरे पीडीएफ के साथ। चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं उसकी मूर्खता से परिचित हूँ। देखिए दोस्तों, पहला वाक्य है मैं उसकी मूर्खता से परिचित हूँ। तो इसको आप भी बनाने की कोशिश करिए कि कैसे बनेगा और कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा। मैं परिचित हूँ, तो इसके लिए आप एक वर्ड बोलते हैं आई एम अवेयर। आई एम अवेयर, और इसके साथ अवेयर के साथ ये जो एडजेक्टिव है, इसके साथ जो आप सही प्रीपोजिशन लगाते हैं वो होता है ऑफ। आई एम अवेयर ऑफ हिज स्टूपिडिटी। राइट? आप भी यही सोच रहे थे, आई एम अवेयर ऑफ हिज स्टूपिडिटी। ठीक है दोस्तों, आई एम अवेयर ऑफ हिज स्टूपिडिटी। चलिए दूसरा वाक्य देखिए, वह लूट और हत्या का अभियुक्त है। तो कैसे बनाएंगे? ही इज अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी एंड मर्डर। ठीक है, याद रखिए अक्यूज के साथ ऑफ लगाते हैं। अगर मैं यहाँ अक्यूज्ड की जगह चार्ज लिखता तो चार्ज के साथ विद का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ चार्ज होता तो इसके साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। और अगर कन्विक्टेड लिखते हैं तो कन्विक्टेड का मतलब कि उनको सजा सुना दिया गया है, और अक्यूज्ड है, चार्ज है, मतलब आरोपी है। कन्विक्टेड अगर लगाएंगे इसके साथ भी ऑफ लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आपको लगाना है। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो सीएपीएफ के हैं, यूपीएससी मेन के लिए हैं, या यूपी पीसीएस जे के लिए हैं, या आरएस राजस्थान पीएससी के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो यूपीएससी का एग्जाम हिंदी मीडियम से ना देके इंग्लिश मीडियम से दे, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो जरूर देखें। बाकी एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, सीएपीएफ, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह की मदद के लिए विश्वास दिलाता हूँ। कैसे बनाएंगे? तो इसमें ऐसे लिखेंगे, आई एश्योर यू ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ असिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि एश्योर के साथ जब भी हम लगाएंगे तो ऑफ लगाएंगे। अगला वाक्य है दोस्तों, कृपया धोखेबाज से सावधान रहें। जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या हो जाएगा? प्लीज बी वेयर। बी वेयर मतलब सावधान, और इसके साथ भी ऑफ लगता है। इट्स, धोखेबाज से सावधान। देखिए अगला वाक्य है, आप सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कोई बीमारी से ठीक होना। पास्ट में है, पैसिव में है, यू विल बी क्योर्ड, और इसके साथ भी ऑफ लगता है। यू विल बी क्योर्ड ऑफ ऑल डिजीजेस। डिजीजेस मतलब एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट का मतलब भी बीमारी होता है। डिजीजेस बोलिए, एलिमेंट्स बोलिए। एलिंग का मतलब बीमार हो जाता है, बीमार व्यक्ति। ही इज एन एलिंग पर्सन। अगला है, वह अपने माँ बाप के प्यार से वंचित है। क्या बनना चाहिए? ही इज डिप्राइव्ड, और इसके साथ भी ऑफ लगता है। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज
पेरेंट्स, पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, माँ पिता दोनों, फिर एस नहीं लगाना है, खाली अपोस्ट्रोफी मार्क। अफेक्शन या लव, ये सही हो जाएगा। वह कैंसर से मरा था, तो क्या हो जाएगा? अगर कोई बीमारी से मरता है तो इसके लिए भी प्रीपोजिशन ऑफ का ही प्रयोग लगाते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर। वैसे ऑफ जो होता है, बीमारी से कोई मरता है उसके लिए, कोई अगर डाई करता है बीमारी से, उसके लिए प्रयोग करते हैं। या ये जैसे पॉजिटिव साइन का प्रयोग करते हैं ना पोजीशन बताने के लिए, वैसे ही जहाँ पे पोजीशन बताने के लिए पॉजिटिव साइन का प्रयोग करते हैं, वहाँ ऑफ आप आंख बंद करके लगाते हैं। कोई चीज़ अगर किसी खास चीज़ से बना हुआ है तो सोर्स बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे वर्ब के साथ। तो इन सब को ध्यान रखना है आपको। देखिए, यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है, क्या लिखेंगे? तालाब को क्या कहते हैं? पॉन्ड। दिस पॉन्ड इज फुल। फुल के साथ क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ। फिशेज, फिशेज बोल रहे हैं, वैसे तो हम फिश ही बोलते हैं, फिशेज बोल रहे हैं मतलब प्रजातियों की बात हो रही है, हर तरह की मछलियों की यहाँ पे बात हो रही है। अगर यहीं पे फुल ऑफ ना लगा के अगर मैं यहाँ पे प्रोफाउंड लगाते, तो प्रोफाउंड का मतलब ही भरा हुआ होता है, लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन विद लगता है। या सफ्यूज लगाते, सफ्यूज का मतलब ही भरा हुआ होता है, इसके साथ भी विद लगाते हैं प्रीपोजिशन। और अगर हम अबाउंड लिखते, अबाउंड का मतलब ही भरा हुआ होता है, लेकिन अबाउंड के साथ हम क्या लगाते? इन लगाते। प्लेंटीफुल अगर लगाते तो उसके साथ भी विद लगाते हैं। देखिए, अगला वाक्य है, मैं धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहता हूँ। छुटकारा पाने के लिए क्या होता है? गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ, गेट रीड के साथ भी ऑफ लगता है। तो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्मोकिंग। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। अगला है, पुलिस अपराधियों से पूछताछ करेगी, तो क्या हो जाएगा? पूछताछ करने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है इंक्वायर, और यहाँ पे ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द पुलिस विल इंक्वायर ऑफ द थिप्स। अपराधी है ऑफ द क्रिमिनल्स। ठीक है, क्रिमिनल्स। मैं अपनी गलतियों से अनजान था। अनजान के लिए क्या हो जाता है? ओब्लिवायस, और इसके साथ भी जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ लगाते हैं। तो आई वॉज oblivious of my mistakes। अगला वाक्य है दोस्तों, मैं तुम्हारी झूठ बोलने की आदत से तंग आ चुका हूं। बताइए क्या हो जाएगा? तंग आ जाना, इसके लिए होता है सिक ऑफ या फेड अप विद, है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैं तंग आ चुका हूं, तो हम लिखेंगे आई एम सिक ऑफ योर हैबिट्स ऑफ टेलिंग अ लाई। सही है। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है दोस्तों, वह मूवी देखने का शौकीन है, तो क्या हो जाएगा? ही इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ भी ऑफ लगाते हैं, और ऑफ है तो यहाँ पे जीरन लगाएंगे, नाउन हो जाएगा। वॉचिंग मूवीज, वह मूवी देखने का शौकीन है। मैं नकली किताबों से सावधान हूँ, तो सावधान होने के लिए होता है कॉशस, इसके साथ भी ऑफ लगाते हैं। तो हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ आई एम कॉशस ऑफ द फेक बुक्स। फेक मतलब डुप्लीकेट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जल्दी जल्दी कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का प्रयास करिए और एक्यूरेटली लिखने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे प्रीपोजिशन के हर एक जो प्रीपोजिशन है उस पर मैं आपको ट्रांसलेशन के जरिए पूरी तरीके से प्रीपोजिशन का रिवाइज करा दूंगा। अपना ख्याल रखेंगे, मस्त रहेंगे, जहां भी रहें आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।